नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत। पिछले एपिसोड में आपने लहसुन के बारे में काफ़ी जानकारियाँ ली। बुआई के समय जो आवश्यक सावधानियाँ होती है उसके बारे में हमने चर्चा की। हम ये मान कर चलते हैं कि सभी के खेतों में अभी लहसुन खड़ा है। अब खड़ी फसल में लहसुन में क्या ध्यान रखना है उनकी चर्चा हम अभी इस एपिसोड में करेंगे। अभी कुछ जो फ़ोन कॉल मेरे पास में आते हैं, जो किसान भाइयों से चर्चा होती है, तो एक बात अभी सुनने में आ रही है कि गार्लिक के खेत यानी कि लहसुन के खेत में कहीं कहीं नीमेटोड नाम का एक कीट देखने में आ रहा है। ये बहुत बारीक सफ़ेद इल्ली होती है जो साधारणतया बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देती है, और ये हमारे लहसुन की जो जड़ है, लहसुन की जो डिस्क है, उसी में घुस करके उसका रस चूस लेती है। तो इस नेमेटोड को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, वरना धीरे धीरे हमारे क्षेत्र से लहसुन गायब हो सकता है। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि सबके पास में, सभी किसान भाइयों के पास में नीम का तेल घर में अवश्य हो। सिंचाई के पानी के साथ में अगर नीम का तेल हमारे लहसुन और प्याज के खेत में जाता है तो निश्चित तौर पर इस नेमेटोड या जिसको हिंदी में सूत्रकृमि कहते हैं, धागे जैसा ये कीट इल्ली, ये कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, जब भी हम कोई फसल लगाएं तो उस खेत में कम से कम जगह जगह पर गेंदा की फसल उगाएं। गेंदा, इस गेंदे की फसल की एक खास बात यह है कि इसकी जड़ों में से एक ऐसा जैविक एसिड निकलता है जो इन निमेटोड को ख़त्म कर देता है। तो हम हमारे खेत जहाँ पर हम सब्जियों की खेती करते हैं, अवश्य तौर पर हम गेंदे के पौधे भी लगाएं। शौक से फूल भी आएंगे और उनकी जड़ों में इतना महत्वपूर्ण पदार्थ है कि हमारे खेत में, सब्जियों में निमेटोड को नहीं पनपने देगा। ये निमेटोड सिर्फ लहसुन में ही नहीं, प्याज में, बैंगन, टमाटर, मूली, सभी सब्जियों की खेती में ये आता है। तो थोड़ा इसके बारे में सावधान रहें। दूसरा, इस समय जो लहसुन में एक काम करना चाहिए, चाहे आप कितनी भी चारा मार दवाएं डालें, चाहे आप कोई भी वीडीसाइड का प्रयोग करें, कम से कम एक वीडिंग होना चाहिए, यानी खुरपी से एक उसकी गुड़ाई ज़रूर कर दें। जितनी हमारी ज़मीन, खास करके मालवा की ज़मीन जो काली मिट्टी है, अगर इसमें गुड़ाई हो जाती है, ये जितनी मिट्टी नरम बनती है उतना हमारी लहसुन की गांठ की साइज़ बढ़ेगी। तो इसके लिए खुरपी बड़ी आवश्यक है, इसका भी ध्यान रखें। तीसरी अति महत्वपूर्ण बात कि इसमें 35 रोज़, अधिकतम 40 रोज़ के बाद में कभी भी यूरिया नहीं डालें। अगर लेट में यूरिया डलता है तो आपकी फसल को, गांठ को फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ पत्तियां बड़ी होंगी। इससे नुकसान की संभावना ये है कि जो गर्दन होती है लहसुन की गर्दन, वो गर्दन मोटी हो जाती है। तो गर्दन मोटी होने से आगे चल कर के जो कलियों की जो पकड़ होती है गांठ की, वो पकड़ थोड़ी सी ढीली हो जाती है, चूँकि गर्दन मोटी हो गई है। तो इसलिए 35 रोज़ के बाद में कोशिश करें कि हमें यूरिया हमारे खेत में नहीं देना पड़े। बीच बीच में NPK 19-19-19 जो खाद आता है आजकल, उसका स्प्रे आप चालू रखें। इसको आप 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। इसमें तीनों तत्व होने की वजह से ये हमारे लहसुन का सर्वांगीण ग्रोथ करेगा, पूरी ग्रोथ होगी। तो ये हम बंद नहीं करें। जब आपको ऐसा लगे कि अब गांठ का निर्माण शुरू हो चुका है, 100% शुरू हो चुका है, तब हम इसकी जगह पर NPK 19-19 की जगह पर 0-52-34 का स्प्रे करें। 0-52-34 का स्प्रे आप 2.5 महीने की लहसुन के बाद में शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारी लहसुन की गांठ को फुलाने का काम करेगी। और अंत में जब आप सोचते हैं कि अब लहसुन को उखाड़ने में सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो उस समय एक फाइनल तड़का लगा दें, और वो तड़का है 0-0-50 का। 0-0-50 ये पोटाश युक्त खाद है। इस समय अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो ये लहसुन की
कलियों का टेस्ट, कलियों की जो एक फ्लेवर होती है, एक गंध होती है, जिसके कारण हम लहसुन को मसाले में उपयोग करते हैं, उसको बढ़ाता है ये पोटाश। तो उसका वज़न भी बढ़ेगा आपकी कलियों का। कलियों की साइज़ अगर बोल्ड रही तो निश्चित तौर पर हमारा उत्पादन भी बड़ा होगा। तो 0050 का स्प्रे आप भले ही एक 50 दिन या लगभग 30 दिन शेष रहे तब से आप शुरू कर सकते हैं। एक नहीं 2 बार कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा आपको लहसुन में मिलेगा। लहसुन का एक ही खतरनाक दुश्मन है, रस चूसक कीट है, थ्रिप्स। थ्रिप्स बड़ा जिद्दी कीट है। इसका हम स्प्रे करते हैं खेत में, ये थोड़े समय के लिए उड़ करके मेड़ पर चला जाता है, और जब लहसुन की दवा का असर ख़त्म होता है तो ये मेड़ से आकर के वापस लहसुन पे बैठ जाता है। तो ऐसे में हम नीम के तेल का सहारा लें। ये जो नीम का तेल है, अगर हम किसी दवा के साथ भी उसको मिलाएं या अकेले को भी स्प्रे करें, तो इसमें एक क्षमता है कि पत्तियों को कड़वा बना देता है, और लंबे समय तक ये थ्रिप्स या वाइट फ्लाई, ये जो सकिंग पेस्ट है, जो रस चूसते हैं, इनको अपने खेत से दूर रखता है। तो जितना दूर रहेंगे ये, हम पूरी तरह से इनका कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये उड़ने वाले कीट हैं। ये जितनी देर दूर रहे उतने दिनों में, उतने देर में हमारे लहसुन को फ़ायदा मिल जाता है। तो इसका हमको बीच बीच में ध्यान रखते रहना पड़ेगा। लहसुन की बात चली है तो थोड़ा सा कुछ ऐसी सब्जियों की बात भी हम यहाँ कर लें जो लोग शौक़ से लगाते हैं। जैसे कई लोग शहरों में गमलों में भी सब्जियाँ इन दिनों में लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा समय है ये। सर्दी के दिनों में सब्जियों का शौक़ होना चाहिए, कम से कम हमारे घर के लिए या बाज़ार के लिए ये एक अच्छी आदत हो सकती है। तो अभी इस समय पालक, मेथी, बैंगन, टमाटर ये तो चल ही रहा है, मगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जी है जिसके बगैर घर का हमारा काम नहीं चलता है, वो है धनिया, हरा धनिया। ये हरा धनिया आप चाहे खेत में नहीं लगाएं, मगर घर में इसको गमलों में या खाली डब्बों में मिट्टी भर के धनिया को हमेशा घर में लगा के रखें, क्योंकि ये जो धनिया है ये रोज़ दोनों समय हमारी सब्जियों के लिए बड़ा आवश्यक है। एक और इस ठंड के दिनों की जो चीज़ है वो है अदरक। अदरक को हमेशा गमलों में या बाल्टियों में लगा के रखें 12 महीने, और ख़ास करके ठंड के दिनों में जो चाय के शौकिया लोग हैं, अगर चाय में अदरक मिल जाती है, अदरक नहीं मिले तो अदरक की पत्तियां मिल जाती है, तो भी चाय का जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। और ऐसा कहते हैं कि सर्दी जुकाम में भी अदरक बहुत काम करती है। तो ये चीज़ें हमारे घर में ही रहे कि कभी भी तोड़ी और हमने उसमें लगा ली। मेथी आप घर में लगा के उगाइए अच्छे से। मेथी को कच्चा भी खाइए, सलाद के रूप में खाइए। मूली बहुत आराम से हो सकती है। मूली की हरी सब्जी जो पत्तियों की बनती है वो बहुत पसंद की जाती है। तो ये ऐसी जगह पर भी हो जाती है ये मूली और धनिया जहाँ पर छाँव हो। ये शेड लविंग है। इनको अगर धूप नहीं भी मिलती है या हल्की सी धूप भी मिल जाए तो ये पैदावार दे देती है। तो थोड़ा सा इन सब्जियों का हम चयन करें, घरों में ही हम इनको लगाएं, तो ये हमारे पूरे परिवार के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हरी सब्जी का शौक़ नहीं रखते हैं, उनके शरीर में हरी सब्जी जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पत्तियों की मैं बात कह रहा हूँ, चाहे मेथी, पालक, मूली, इनकी पत्तियों को काट करके और आटे के साथ गूँथ करके और इनके पराठे बनाएं। ये पराठे के रूप में भी अगर हमारे बच्चों के पेट में जाती है तो ये फ़ायदा करेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसे सब्जी के रूप में ही खिलाएं, मगर परिवार में विटामिन से भरपूर सब्जियां उगेंगी तो खाने का भी मज़ा आएगा, आप शौक़ से खाएंगे। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम का उद्देश्य किसान भाइयों को सामयिक जानकारी मिलती रहे, समय के हिसाब से आज खेत में क्या करना है वो जानकारी, ताज़ा जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं, ताकि किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है
वो समय पर प्राप्त होती रहे। इसी के साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800-270-1080। इस पर आप कॉल करके और अपनी खेती संबंधी समस्याओं का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।